सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, 3 प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक, जो शरीर द्वारा है। देखिए, हम लोग, अब आपकी बात तो मैं नहीं करूंगी, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भजन नहीं करते, जो कथा में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर कह दिया जाए बाहर किसी दूसरे शो में जाओ, खूब पार्टी करके आओ, नाच के आओ, गाना गा के आओ, तो तैयार, लेकिन भागवत कथा में आने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये देह का मतलब क्या है। जब शरीर सुंदर रहेगा, कई अन्यत्र जाते हैं, अपने टाइम को बर्बाद करते हैं, समय को खत्म करते हैं, और जब शरीर वृद्ध होगा तो एक जगह बैठ करके चिंतित होते हैं। फिर उस समय कोई अवसर नहीं। मनुष्य जीवन पाने के बाद भी मनुष्य देह को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। इसलिए शरीर जब स्वस्थ है, भजन तभी करो। प्यार से बोलो। अब दैहिक ताप का मतलब क्या है? देखिए, हमारे घर में सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, खाने के लिए खूब ज्यादा व्यंजन है, और काम करने वाले बहुत सारे नौकर लगे हुए हैं, लेकिन शरीर बीमार है। हम लोग कहते हैं ना, वो तो बड़ा सुखी है। अपने पड़ोसी को देख करके कहते वो तो बड़ा सुखी है। क्यों? क्योंकि उसके घर में 2-2 बंगला है, 2-2 गाड़ियां हैं, वो बड़ा सुखी है, बड़े आराम से ऐसे बैठा है। लेकिन कितने बड़े धनवान क्यों न हो, कितने बड़े मालिक क्यों न हो, अगर शरीर रोगी हो गया तो बड़े बिल्डिंग में बैठ करके 2 रोटी सुकून से नहीं खा सकता है। इसे कहते दैहिक ताप। इसलिए कभी देह पर घमंड ना करें। जब शरीर स्वस्थ है, भजन तभी से करें। प्यार से बोल दीजिए ना। दैहिक और दैविक किसे कहते हैं? अब आप लोग तो यहाँ पर खेती करते हो कि नहीं करते, मैं नहीं जानती। करते हैं? अच्छा। अब दैहिक ताप का मतलब, हमने खूब अच्छा फसल बोया, बढ़िया। अब हमने मन ही मन सोच लिया इस बार बड़ा अच्छा आया है, इस बार खूब बेचेंगे, खूब पैसा आएगा, सोच लिया। खेत में जाकर के देखा बड़ा अच्छा धान का होता है क्या खेती? हाँ, धान क्या बोलते हैं उसको? धान फल गया, यही बोलते हैं ना। धान है, हमने सोचा व्यापार करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, ये साल बढ़िया गया। मन ही मन खुश हो गए, बड़े आराम से रोटी खाए और रात में सो गए। रात में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, खूब ज्यादा बारिश हुआ, पूरे रात बारिश हुआ। कल सुबह जाकर खेत में देखा तो धान पूरा जमीन में, पूरा खत्म। इसे कहते हैं दैविक ताप, देवता द्वारा। इसमें हमारा कोई गलती नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। और भौतिक, अपने पास सब कुछ होने के बाद भी दूसरों से जलन। देखिए, वो व्यक्ति कभी जिंदगी में खुशी नहीं रह सकता, वो व्यक्ति कभी जीवन में सुखी रह नहीं सकता जो दूसरों से जलता हो, है ना। संत कहते हैं तुम्हारे पास जो है, तुमने जितना अपने मेहनत से कमाया उसी में खुश रहो, और अपने परिवार के साथ में आनंद के साथ रहो, भजन करते रहो। लेकिन हम लोग जो हमारे पास नहीं है उसको सोच सोच करके दुखी हो जाते हैं।
प्रसन्न रहने के लिए बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम ढूंढते हैं कि दुखी होने के लिए कौन सा रीजन है। दुखी होने के लिए कुछ न कुछ मिल जाए। देखो पड़ोसी तो देखो इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ करके जा रहा है, हमारे पास तो यही साइकिल। पहले पहले जमाने में, जब यहाँ दादाजी लोग भी उपस्थित हैं, आपके जमाने में वो साइकिल हुआ करता था जिससे आप अपने काम करने भी जाते थे और जिससे आप अपने खेती किसानी भी सब चला लेते थे। लेकिन वही साइकिल में बड़े खुश रहते थे, बड़े स्वस्थ रहते थे, कभी दुखी नहीं होते थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जमाना चेंज हुआ तो आया बाइक, टू व्हीलर आया, तो मन हुआ कि अरे ये साइकिल में क्या बीते हैं हम, अब वो मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए, बाइक मिल जाए। अब वो भी मिल गया। फिर जमाना बदल गया, लोग बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमने लगे। तब तो फिर पहले तो छोटा मोटा कार लेकर के काम चलाए, फिर बाद में लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे गाड़ियां जब खरीदने लगे तो अपने पास में चाहे पैसा ना भी हो, कर्जा करके भी बड़ी गाड़ी में बैठना है। फिर अपने आप को कैसे दुखी करें, हम उस रीजन को ढूंढ रहे हैं। खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम दुखी रहने का कारण ढूंढते हैं। इसलिए आज हम दुखी हैं। अगर व्यक्ति दुखी है तो केवल दूसरों की उन्नति से दुखी है। अगर दूसरे तरक्की करे तो व्यक्ति बड़ा ही परेशान हो जाता है ना? सही बात है, प्यार से बोलना पड़ेगा।